इस वीडियो में हम देखेंगे कि जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल क्या होता है और उसे क्रिएट किस तरह करते हैं। वेरिएबल डेटा स्टोर करने के काम आता है और इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि वेरिएबल डेटा के लिए कंटेनर है। वो अपने अंदर डेटा को स्टोर करके रखता है। और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि वेरिएबल उस लोकेशन का नाम है जहाँ पर कोई भी डेटा स्टोर होता है। मतलब ये कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और हम उसे कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो ये वैल्यू डायरेक्टली एक मेमोरी लोकेशन में स्टोर हो जाती है। अब इस मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई तो एड्रेस होगा। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो वैल्यू हमने इंसर्ट की है वो किस लोकेशन पर जाकर स्टोर हुई है? तो उसके लिए वेरिएबल होता है। वेरिएबल मीन्स वो मेमोरी लोकेशन का नेम। तो इस मेमोरी लोकेशन का नेम हम यूज़ करके हम इस वैल्यू को कहीं पर भी अपने कोड में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे अब हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो अब मैंने VS कोड ओपन किया हो। तो इसमें अब हम एक जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल बनाएंगे। मैं एक फ़ोल्डर बना रहा हूँ। इसका नाम दूंगा जावास्क्रिप्ट और इस फोल्डर को सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। यहाँ पर तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ोल्डर आ गया है जावास्क्रिप्ट। यहाँ पर 3 ऑप्शन है, न्यू फाइल, न्यू फोल्डर और तीसरा है रिफ़्रेश। तो मैं एक न्यू फाइल बनाऊँगा जिसका नाम मैं दूंगा first.js। इसका नाम कुछ भी दे सकते हैं। मैं first.js दे रहा हूँ। अब जावास्क्रिप्ट में कोई वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए एक पर्टिकुलर सिंटैक्स फॉलो करते हैं। सिंटैक्स मीन्स एक रूल है कि हमें ऐसा ही वेरिएबल डिक्लेयर करना है, इस तरीके से ही करना है, इसके अलावा हम नहीं कर सकते। तो अब मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है, पहले लिखते हैं कीवर्ड। तो यहाँ लेट ए जो है वेरिएबल का नेम इज इक्वल टू 10, एक सेमीकोलन। अब ये लेट ए इज इक्वल टू 10, तो मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसका नाम है ए। अब ये लेट क्या है? तो लेट एक कीवर्ड है, इस पर अभी ध्यान नहीं देना है। ये कीवर्ड्स क्या होते हैं हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। और ये जो 10 है ये भी वैल्यू जो होती है ये अलग अलग टाइप्स की होती है। एक स्ट्रिंग होता है, एक नंबर होता है, तो इसमें भी बहुत सारी टाइप्स होती है। ये भी हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ फोकस वेरिएबल पर करना है। तो यहाँ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हूँ जिसका नाम है ए और ये इज इक्वल टू की जो साइन है उसे कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। यानी जो 10 वैल्यू है वो ए में स्टोर हो गई है। तो अब हम देखेंगे कि जो 10 है वो ए में स्टोर हुआ है या नहीं। तो उसके लिए एक फंक्शन है console.log। ये क्या करता है, हमारा जो भी वैल्यू हम इसके अंदर में पास करते हैं उसको हमारे आउटपुट में शो करता है, हमारे कंसोल में शो करता है। अब इसे Ctrl+S से सेव करना है। यहाँ से न्यू टर्मिनल ओपन करना है, टर्मिनल में जाना है, न्यू टर्मिनल ओपन करना है। ठीक है, एक ऐसा टर्मिनल ओपन होगा। इस टर्मिनल में टाइप करना है नोड NODE और हमारी फ़ाइल का नाम, हमारी फ़ाइल का नाम है first.js। तो यहाँ टाइप करना है first.js। अब यहाँ सेकंड होता तो हम लिखते सेकंड, थर्ड होता तो third.js लिखते। तो हम चूँकि हमारे फाइल का नाम first.js है तो हमने यहाँ लिखा है first.js। अब मैं इंटर प्रेस करूँगा तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं वैल्यू जो आ गई है 10। अब मैं फिर से एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट b इज इक्वल टू 20 और मैं a की जगह पे b लिखता हूँ और इसे फिर से सेव करता हूँ और टर्मिनल में फिर से सेम कमांड रन करता हूँ नोट first.js। तो आउटपुट हमारा एक्सपेक्टेड है 20। तो देखिए 20 आ गया है। तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है b नाम का, उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई है वो 20 है। अब एक और सिंटैक्स है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, यानी वेरिएबल क्रिएट करने का। एक तो हमने देख लिया है लेट b इज इक्वल टू 20। अब एक और ऐसा होता है
कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट, एक वेरिएबल का नाम दिया हमने सी, और यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन नहीं की, तो सिंपली ऐसे छोड़ दिया। नीचे एक वैल्यू हम उसको असाइन कर रहे हैं सी इज इक्वल टू 50 और फिर उसे कॉल कर रहे हैं सी। मैं फिर से सेम कमांड रन कर रहा हूँ नोट फर्स्ट डॉट JS। तो जैसे आप देख सकते हैं ये 50 आ गया है सी की वैल्यू। तो एक मेथड ये भी है, एक सिंटैक्स ये भी है कि पहले हम इसे डिक्लेयर कर दें, बाद में वैल्यू असाइन करें और फिर उसे कॉल करें। एक मेथड ये है। एक सिंटैक्स ये है कि जब हम डिक्लेयर कर रहे हो कोई भी वेरिएबल तो उसी वक्त उसको वैल्यू असाइन कर दी जाए। तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, आप किसको प्रेफर करते हैं। अगर आपने एक चीज़ गौर की होंगी तो मैं एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ डिक्लेयर। अब डिक्लेरेशन कहते किसे हैं? तो डिक्लेरेशन मीन्स जब भी हम कोई वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उसे डिक्लेरेशन कहते हैं, डिक्लेयर। तो ये जो लाइन है लेट सी, यहाँ पर है लेट ए इज इक्वल टू 10, लेट बी इज इक्वल टू 20, लेट सी, तो ये हो गया डिक्लेयर। यानी हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है और जब हम इस वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करते हैं तो उसे कहते हैं डिफाइंड या असाइन। और जब ये वैल्यू डिक्लेयर हो गई है फिर उसे हमने कुछ वैल्यू असाइन कर दी है और जब हम इसे यूज़ करते हैं, इस वैल्यू को यूज़ करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर console.log यूज़ किया है, सिर्फ console.log की मदद से ही हम इसे यूज़ नहीं कर सकते बल्कि बहुत से मेथड हैं, लेकिन हमारा ये इनिशियल फेज़ है तो इसलिए हमने console.log यूज़ किया है, तो इसे कहते हैं कॉल। अब यहाँ एक चीज़ याद रखने की है कि जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं लेकिन उसे वैल्यू असाइन नहीं करते, यानी यहाँ हमने लिखा लेट सी, तो सी को मेमोरी अलोकेट हो गई है, मैं उसकी लोकेशन में, मेमोरी लोकेशन में उसे मेमोरी अलोकेट हो गई है लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू होती है वो कोई भी वेरिएबल की होती है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मीन्स उसे कोई वैल्यू डिफाइन नहीं की गई है, यानी उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई। अब सपोज़ यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देते हैं सी इज इक्वल टू 50 और डायरेक्ट हम इसे कॉल करते हैं सी। लेट सी लिखा, इसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उसे कोई वैल्यू असाइन नहीं की और उसे हम डायरेक्ट कॉल कर रहे हैं सी को। यहाँ मैं सेव कर रहा हूँ और नोट फर्स्ट डॉट JS में रन कर रहा हूँ टर्मिनल में। तो आप देख सकते हैं हमें आउटपुट आया है अनडिफाइंड। तो जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर होता है लेकिन उसे वैल्यू असाइन नहीं होती तो उसका आउटपुट हमेशा आता है अनडिफाइंड। यानी अगर इसे ऐसा समझा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अनडिफाइंड होती है तब तक जब तक हम उसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं करते। अब अगर मैं यहाँ पे c इज इक्वल टू 35 लिख दूँ और इसे सेव कर दूँ और इसे रन करता हूँ तो वैल्यू मिल जा रही है 35। तो अभी तक हमने देखा कि एक वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब वैल्यू उसे असाइन की जाती है तो उसे असाइन कहते हैं और जब उसे कॉल किया जाता है तो उसे कॉल कहते हैं। अब हम देखेंगे कि जब एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जाता है, एक पर्टिकुलर उसे नाम दिया जाता है, जैसे हमने यहाँ पर दिया A, B, C, तो ये नाम कैसे डिसाइड किया जाता है एक वेरिएबल का। तो जावास्क्रिप्ट में इसके कुछ नेमिंग कन्वेंशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस है जिसको फॉलो करके हम एक वेरिएबल का नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नाम है नेम और उसमें मैं कुछ वैल्यू असाइन कर रहा हूँ जैसे 20, उसको मैं प्रिंट करूँगा। तो जैसे आप जानते हैं इसका आउटपुट आएगा 20। अब इसमें नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि ये नेम कैसे डिसाइड होता है। तो सबसे पहले इसमें एक रिस्ट्रिक्शन है कि कोई भी वेरिएबल का नेम डिसाइड करने से पहले उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा लेटर होना चाहिए, यानी A to Z इसमें से कोई भी एक लेटर होना चाहिए, जैसे यहाँ पर है N। और सेकंड थिंग है कि कोई भी वेरिएबल है उसका नेम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पर
एक सेकंड वेरिएबल डिक्लेयर करूँ जो 1 से स्टार्ट हो रहा है और उसका नाम मैं XYZ दे रहा हूँ और उसमें 50 वैल्यू मैं असाइन कर रहा हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ एरर है। एन आइडेंटिफायर और कीवर्ड कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो अ न्यूमेरिक लिटरल। हमने जो सिंटेक्स उसका था उसको हमने फॉलो नहीं किया, जो नेमिंग कन्वेंशन था हमने उसे फॉलो नहीं किया। वेरिएबल डिक्लेरेशन नॉट अलाउड एट दिस लोकेशन। तो पहला ये है कि हमेशा फर्स्ट लेटर जो होना चाहिए कोई भी वेरिएबल का वो लेटर होना चाहिए और पहला लेटर नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगर इसी को नंबर को अगर हम एंड में लिख दे तो ये अलाउड है। इस नंबर को हम एंड में लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ 50 हमें मिल गया है, तो इस नंबर को एंड में लिख सकते हैं या फिर बीच में भी लिख सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्लेस पे नहीं लिख सकते। एक और चीज़ है इसमें, मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ जिसका नेम है A। इसमें मैं वैल्यू असाइन कर रहा हूँ 10। अब उसी तरह एक और वेरिएबल है कैपिटल A, उसमें वैल्यू है 20। तो A जो है और ये कैपिटल A और स्मॉल a दोनों डिफरेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो है वो केस सेंसिटिव है। तो कैपिटल A में जो वैल्यू है वो डिफरेंट है और स्मॉल a में जो वैल्यू है वो डिफरेंट है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो हमें कैपिटल स्मॉल a जब हमने लिखा है तो हमें 10 मिली है। अब यहाँ पर अगर हम कैपिटल A अगर लिखते हैं तो हमें 20 मिलेंगी। तो क्या है, जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, केस सेंसिटिव। एक और चीज़ है इसमें कि इसमें स्पेस अलाउड नहीं है। जैसे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ फर्स्ट नेम, इसमें मैंने 20 वैल्यू असाइन किया हूँ। ठीक है, अब मैं इन दोनों के बीच में स्पेस देता हूँ तो ये भी अलाउड नहीं है। अगर मुझे इन दोनों को कनेक्ट करना है तो इसके बीच में अंडरस्कोर का सिंबल देना पड़ेगा। सो एक और रूल है, स्पेस नॉट अलाउड इन वेरिएबल। तो हमने 3 रूल देखे हैं, और भी बहुत से रूल है जैसे कैमल केस होता है और डॉलर सिंबल है, ऐसे बहुत से रूल और भी है, लेकिन ये हमारा शुरू का लेक्चर है इसलिए हमने मेन 3 रूल देखे हैं। तो पहला जो है, जो भी वेरिएबल का नेम स्टार्ट हो वो लेटर के साथ हो, और सेकंड है स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन आवर वेरिएबल, तो वेरिएबल के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है। और तीसरा है जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, यानी कैपिटल A में अगर हम कोई वैल्यू स्टोर करें और एक वैल्यू स्मॉल a में स्टोर करें तो दोनों डिफरेंट हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। और भी जावास्क्रिप्ट के वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।